चलिए फ्रेंड, वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम लोग बात करेंगे आज इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी का। तो जिन फ्रेंडों ने चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिए। इस चैनल पे आपको हर अपडेट मिलते रहेंगे, हर सब्जेक्ट का तैयारी आपका होता रहेगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी का। तो उसके बाद रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर उसके बाद रजिया सुल्तान, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है। ये संत स्वभाव का था नसरुद्दीन महमूद, और शमशी वंश का अंतिम शासक था। मिनहाजुल सिराज ने अपनी पुस्तक तबगात नसीरी में इसे जो है आदर्श सुल्तान कहा है। नायब मामलियात जो है इत्मीदीन को दिया गया था। आगे बात करते हैं। और बलबन ने अपनी पुत्री जुबैदा का शादी नसरुद्दीन से कर दिया था, यानी इस नसरुद्दीन से। और नसरुद्दीन ने बलबन को नायब मामलिकात उलूग खां की उपाधि दिया, और 1265 में अपने दामाद नसरुद्दीन की हत्या करके गद्दी पर बैठ गया ये बलबन। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रेहला में लिखा है कि 1265 में बलबन ने नसरुद्दीन की हत्या करके गद्दी ले ली। बलबन की बात करते हैं तो इल्तुतमिश का गुलाम था गियासुद्दीन। बचपन का नाम इसका बहाउद्दीन था। बलबन ने राजा पद का दैवीकरण किया, उपाधि लिए जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया, जो है नियाबत खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधित्व। अफरीविया वंश का कहलाने वाला, यानी फिरदौसी ने शहनामा में कहा है। सिजदा यानी झुककर प्रणाम करना, पैबोस यानी राजा का पैर छूना, नौरोज यानी नौरोज का त्योहार शुरू किया। जब उसका बड़ा लड़का तिमूर खां से युद्ध करते हुए मारा गया तो भरी सभा में रोया नहीं, लेकिन बाद में अपने कमरे में रोने लगा। ये जो बलबन था, रक्त और लौह की नीति इसी ने अपनाई थी। सुल्तान का शासन देखा था कौन? अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो जो है एटा पटियाला में जन्म हुआ था, पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। तूतीय हिंद यानी हिंद का तोता, और शहजादा के संरक्षण में किया गया, ये सब इसमें बताया गया है। अमीर जो है हसन दिहालवी, प्रांत को एकता का विभाजन सिख में मिला लिया था, ठीक है। ख्वाजा इक्तदारों के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग, बरीद यानी गुप्तचर, ठीक है, ये सब बनाया था ये बलबन। आगे बात करते हैं बलबन के उत्तराधिकारी की। अगर बात किया जाए तो 3 साल तक कैकुबाद, उसके बाद की उम्र, ठीक है, पैरालिसिस के कारण मर गया ये। दिल्ली के कोतवाल फरुखुद्दीन के सहायता से दामाद निजामुद्दीन बना था। नायब मामलिकात था, शाइस्ता खां की उपाधि ग्रहण की। फिरोज खिलजी ने कैकुबाद की हत्या करवा दी और उसे चादर में लपेट कर गंगा नदी में फिकवा दिया। खिलजी वंश सबसे कम राज्य शासन करने वाला वंश था, ओनली 30 ईयर। बात करते हैं 1290 से 1320 तक। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सुहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो शाह। आगे बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। 70 वर्ष का था जब इसका उम्र, तब राजा बना था, 1290 से 96 तक। तुष्टिकरण की नीति अपनाई, रणथंभौर अभियान किया, मांडौर अभियान किया, ठीक है, इसमें सफलता मिली इसको। हमीर देव राजा थे उस समय। राज्याभिषेक पूर्ण किलेकरी दुर्ग में करवाया था 1 साल के बाद। इन्होंने कहा भारत कभी कभी मायने में इस्लामिक देश नहीं बन सकता। आगे बात करते हैं, लंगर चलवाता था, सीधी मौला ईरान का संत था, और जलालुद्दीन खिलजी ने पैरे तले कुचलवा के मरवा दिया हाथियों से। दीवाने वाकूफ व्यावय का कागज तैयार करने की स्थापना की। पहली बार दक्षिण भारत पर फिरोज खिलजी के समय हुआ आक्रमण, और आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके राजा बना, भतीजा एवं दामाद था ये। बचपन का नाम अली जो है मुनसराय से था। देवगिरी पर आक्रमण किया। इसने नासिर ए अमीर उल मोहमिन की उपाधि ग्रहण की, खलीफा का नायब। अमीर खुसरो ने अपनी पुस्तक खजाइन उल फुतूह में अलाउद्दीन खिलजी को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान, युग का विजेता, जनता का चरवाहा कहा है। और इसने सिकंदर शानी तथा द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की। सपना था विश्व विजेता बनना, एक नया धर्म चलाना। सबसे ज्यादा मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। और गुजरात के रणथंभौर में उलूग खां, नुसरत खां सेनापति, अलप खां, जफर खां, ये सब थे साम्राज्य विस्तार में। उत्तर भारत विजय और दक्षिण भारत, ये पीपीसी 2025 में भी क्वेश्चन आया था। तो उत्तर भारत में गुरची मसीजा यानी गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मलावा, सिवाना, जालौन, इसे याद रख सकते हैं। और दक्षिण में जो है देवा हो मैंने देवगिरी, वारंगल, होयसल, मदुरई, ठीक है, इसे याद रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, रामचंद्र ने अपनी बेटी जो है छत्रपाली का विवाह अलाउद्दीन के बेटे खिजर खां से कर दिया, और उसके लड़के का नाम शिहाबुद्दीन हुआ, यानी हिंदू माँ की संतान। वारंगल विजय,
1309 से लेकर 1310 तक उस समय शासक प्रताप रुद्रदेव थे जो पराजित हुए थे। अपनी खुद की प्रतिमा बनवाई सोने की और जंजीर लगाकर अलाउद्दीन को उसे दे दिया और जनता स्वीकार कर ली। इस अभियान के लिए मलिक कफूर गया था जो वारंगल तेलंगाना में है और प्रताप रुद्रदेव ने ही कोहिनूर हीरा कफूर को दिया था जो गोलकुंडा से निकला था और मलिक कफूर ने हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया था। होयसल की बात करते राजधानी द्वार समुद्र थी। उस समय शासक वीर बल्लाल थर्ड था, अधीनता स्वीकार कर ली थी। मदुरै की बात करते हैं। उस समय शासक कुलशेखर था, वीर पांडे और सुंदर पांडे सत्ता के लिए संघर्ष किया, कफूर ने सपोर्ट किया था। धन संपत्ति लूटी कफूर ने, पूर्णतः विजय नहीं मिली। तमिलनाडु में है ये, होयसल कर्नाटक में है। मंगोलों का आक्रमण की बात करते हैं। सबसे ज्यादा आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। सिर्री के दुर्ग बनवाया, उसको अपना दूसरा राजधानी बनवाया। काशकुता आता से हम लोग याद रख सकते हैं, यानी जो है मंगोलों का आक्रमण। कादर खां, सल्दी, कुतलुक ख्वाजा, तारगी, अलीबेग और तत्रका। ठीक है। और 1297 से 1299 जफर खां सेनापति अलाउद्दीन खिलजी मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था आगे वीडियो में बात करेंगे, तब तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा।